माटीला छोड़ी ते जावत जा रे बेटा जल्दी ते लौटे के आना रे लाला जल्दी ते लौटे के आना। जल्दी लौट सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं
भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। जो सुमिरत सिद्धि होई हो रामा गणनायक करिवर बल करहु अनुग्रह सोई हो रामा। बुद्धिनासिक भगुन सगला। मोग होई वाचाल हो रामा मंगो चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल हो रामा। प्रवाह सकल कल फल दहना हो रामा। नील सरोरुह श्याम हो रामा करुण अरुण बारिज नयन हो राम। करहु सुमधुर धाम हो रामा। सदा सागर शयन हो रामा। इंद्रियो समदेह हो रामा उमारमण करुणायन जाहि दीन करने हो रामा। करहु कृपा मर तन भयन हो रामा। बंदव गुरु पद कंज हो रामा कृपा
राम कहियत भेनन भेन हो राम सीता राम पद हो राम जिन्हें परम प्रिय कीन हो राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो 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 श्री गजानन गौरी के ललना गौरी के ललना अर्जी है बारंबार सभा बीच मां पहुँचो देवा भारत रिद्धि सिद्धि है तोर संगमा तोर संगमा अविघ्न विनाशन सिद्ध करो सब काज हमरे हो नमन हजारों नमन हजार गौरी के ललना झूले डोलना देवठों न्योता गौरी के ललना झूले डोलना
सियावर रामचंद्र की मूर्ते नमः गणाधिपतये नमः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशाणुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय बोल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय। राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद करुणामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी हमर महतारी मन और छोटे छोटे बाल गोपाल मन सबले पहले सबके हृदय स्थल में निवास करैया भगवान श्री राम जी के चरण कमल में सादर प्रणाम अर्पित करत कहे जाते भैया जहाँ कहीं भी भगवत कथा हो जहाँ कहीं भी श्री राम कथा हो श्री हनुमंत लाल जी महाराज है तेन विराजमान रहते हैं। मारुति नंदन श्री हनुमंत लला के चरणारविंद में सादर प्रणाम अर्पित करत आप सबके इस रेही चरण कमल में संगीत मानस मंडली ग्राम निपानी टिपानी के तरफ से सत सत नमन है कोटि कोटि प्रणाम है आप मन हृदय से स्वीकार करो। आओ बहुत ही धन्यता के बाद कि परम श्रद्धे श्री भुवन साहू जी एवं श्रीमती आसीन साहू जी के सुपुत्र हमर अनुज भाई टीकम साहू जी एवं पुत्र वधु सौभाग्यकांक्षी श्रीमती ममता साहू जी जिनला प्रथम पुष्प के रूप में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुए जिन ये शुभ अवसर में छठी एवं नामकरण संस्कार के पावन से महोत्सव आदरणीय साहू परिवार में बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ में मनाए जाते हैं जिनमें आप सब अपन सहभागिता प्रदान करे हो। साहू परिवार के तरफ से आप सबके चरण कमल में नमन है वंदन है आप सबके हार्दिक अभिनंदन है। और यही तारतम्य में ये सांध्यकालीन बेला में पवित्र प्रांगण में श्री रामचरित मानस के बहुत ही पावन पुनीत आयोजन जिनमें हमू मल्ला सहभागिता प्रदान करें। और सबसे बड़े बात तो ये है भैया कि हमर जैसे अकिंचन लइका मल्ला वाणी पवित्र करे के जन पावन पुनीत अवसर श्री साहू परिवार के माध्यम से हम सबला प्राप्त हो है। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूं साहू परिवार ला और भगवान से यही मंगल कामना करूं कि ये घर में सुख समृद्धि और शांति के वास हो। साथ ही जिन हर आज हमर मन के कारण बने हैं जिन हर आज हेतु बने हैं एक जगह सकला करके राम कथा के माध्यम से सत्संग लाभ लेकर के अपन जीवन के कल्याण करे के वो नवजात शिशु जेकर लिए भगवान से यही मंगल कामना है कि वो दीर्घायु हो चिरायु हो शतायु हो माता पिता के नाम रोशन करे और माता पिता के साथ में
अपन समाज के, अपन गांव के और अपन ये क्षेत्र के नाम रोशन करे, यही भगवान से मंगल कामना करत, यही बात रखस कि कदम कदम पर फूल खिले ना कांटों से हो सामना, कदम कदम पर फूल खिले ना कांटों से हो सामना, जीवन आपका सुरभित रहे, यही हमारी शुभकामना, यही हमारी शुभकामना। शुभकामना प्रेषित करत भगवान से यही मंगल कामना कि माँ सरस्वती ओकर मानस पटल में सदैव विराजित रहे। ये भाव के साथ आओ, राम कथा में आप सबके हार्दिक अभिनंदन है, पुनः आप सबके चरण कमल में नमन ही वंदन है। आज ये घर में पुत्र रत्न के प्राप्ति हो है। रामचरित मानस में ये बात ला किहिन कथे कि भैया बेटा जेन घर में होते वो काये तो किहिस के भैया बेटा जेन हावे तेन कुल के दीपक के किहिन। गोस्वामी जी महाराज है तेन किहिस के भैया ये बेटा जेन होते तेन हर कुल के दीपक है। लेकिन याद रखन प्यारे, बेटा अगर कुल के दीपक है तो गोस्वामी जी महाराज है तेन बेटी ला ओकर से औ उच्च स्थान दे के प्रयास करें। और जी हाँ, बाबा जी हावे तेन हर ये बेटी जेन हावे तेन ला दीप शिखा के रूप में गोस्वामी जी महाराज है तेन हर ओला प्रज्वलित करे हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में बेटा और बेटी में कोन्हों प्रकार के भेद है या कोन्हों प्रकार के अंतर है, ऐसा बात नहीं है। ये वो जमाना जेन हावे तेन लद के जब बेटी घर में जन्म लेकर के आए तो सियान रहे तेन मल्ला अगर कोई पूछ दिया जाए कि काय आएगा कि ते सीधा सीधा कति वही चूल्हा फूकनता है। लेकिन जमाना बदले है, निश्चित रूप से हमर और आपके सोच में विशेष परिवर्तन आए है। आज बेटा होए के जतका अपार खुशी हमर और आपके जीवन में आथे, शायद ओतकी अकन खुशी आज बेटी के जन्म ले से होते। और बेटा से ज्यादा खुशी आज वर्तमान परिस्थिति ला देखते हुए ऐसे लगते कि बेटी के जन्म में ज्यादा खुशी के अनुभव वो परिवार हावे तेनहर करते। काबर बेटा जेन होते तेनहर एक कुल के तारने वाली है, तो बेटी जेन होते तेन दोनों कुल के तारने वाली है। गोस्वामी जी महाराज तो रामचरित मानस में ये बात को स्पष्ट रूप से रख दें कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, कि इसके ये बेटी जेन हावे तेन हर एक कुल के तारने वाली नहीं, अपितु वो दोनों कुल के तारने वाली होते। और ओकरे पाए के संत हावे तेमन ये बात रखिन कि फूलों की नाजुक पंखुड़ी की तरह होती है बेटियां, स्पर्श अगर खुरदरा हो तो रोती है ये बेटियां। अरे एक कुल को रोशन करते हैं ये बेटे, पर दोनों कुल को रोशन करती है ये बेटियां, पर दोनों कुल को रोशन करती है ये बेटियां। अब निश्चित रूप से बेटा अगर कुल के दीपक है तो हमार संत हावे तेमन ये बात कहिन के भैया बेटी जेन हावे तेन काये तो किहिस के भैया भगवान के अगर सबसे बड़े वरदान कोई है तो वो बेटी है। काबर बेटी इस जहान की आन बान और शान है, बेटी इस जहान की आन बान और शान है। बेटी भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटी भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। विचार करके देखो, समाज में अगर बेटी मेरे तीन तबका होती, रौली कुमकुम मेहंदी का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन में चंदन का प्यार नहीं होता, वो घर वो आंगन हमेशा सुना सुना लगता है प्यारे। जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, ये बेटी और साथ ही बेटा। और मैं तो कहूं भैया बेटी और बेटा में भेद करे वाला कोई बात ही नहीं है। एक महतारी जेन हावे तेन हर जब प्रसव के वो असहनीय पीड़ा, प्रसव के जेन असहनीय वेदना जेन हावे तेन ला सही करके एक संतान ला जन्म देते, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, प्रसव के पीड़ा महतारी हावे तेन ला ओतकी अकल सहन करना पड़ते। निश्चित रूप से प्रसव के पीड़ा में ओतकी अकन वो वेदना जिन हावे तेन ला सहना पड़ते जेन वो महतारी हावे तेन ला। और निश्चित रूप से वो महतारी मल्ल में नमन करत हो जेन हर अपन जान जेन हावे अपन प्राण जेन हावे तेन ला जोखिम में डाल करके वो नवजात शिशु हावे तेन ला जन्म देते हैं। आज वो महतारी में बारंबार नमन करत हो जेन हर वो प्रसव के असहनी वेदना ला सही करके एक नया जीवन ला दिन है। ऐसन परिवार ना में हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करो जेकर घर में आज बेटा के जन्म हो है। तो आओ
श्री रामचरित मानस के ये प्रथम सोपान बालकांड के वो पावन से प्रसंग आधार बना करके मति अनुसार चर्चा करे के प्रयास हो ही। जी हाँ, गोस्वामी जी महाराज हेत नहर लिखिन कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये प्रसंग आधार बना करके आप सबके बीच में मति अनुसार चर्चा हो ही। निश्चित रूप से गलती हो ही, वो समस्त गलती के लिए आप समस्त विद्वज्जन से, समस्त साहू परिवार से सादर सादर क्षमा चाहत। आओ एक भजन के पश्चात राम कथा की यात्रा में हम और आप मिलकर के चलबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा,
एक बार तो जयकारा बिल्कुल होना चाहिए। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम बोली श्याम रामचंद्र की जय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी के जन्म के ये पावन सी कथा आप सब जानत हो। भगवान के जन्म ये धराधाम में आखिर काबर होते। भगवान जन हाबे तेन ये धराधाम में अवतरित आखिर काबर होते। गोस्वामी जी महाराज है तेन ईसना की जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान के जन्म लेके पाछू के कारण बतईन कथे कि भैया जब अधर्मी अत्याचारी दुराचारी पापी मन जब बाढ़ जथे और ओकर पाप के भार तले ये माता पृथ्वी ये धरती हावे तेन हर दबे बर लगथे और तब धर्म और अधर्म के बीच में संतुलन स्थापित करे बर भगवान जन है तेन ये धराधाम में अवतरित होते। भगवान शिव जी हावे तेन माता पार्वती ला कथा सुनाते हुए कथे कि पार्वती भगवान राम जी के जन्म लेके पाछू में कोई एक ठिन कारण है ऐसा बात नहीं कि इसके भाई अनेकानेक कारण है। का कारण है तो किहिन के भैया राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तय एका कि इसकी भगवान राम जी के जन्म लेके पाछू में कोई एक कारण है ऐसा बात नहीं, अनेकानेक कारण है। अब वो अनेकानेक कारण हावे तेन कैसन है तो किहिन के भैया परम विचित्र, विचित्र घलो नहीं अति विचित्र घलो नहीं कि इसके भाई वो परम विचित्र है और एक से एक है। लेकिन एकर पाछू के कारण हर स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी महाराज है तेन हर लिखी की कारण तो अनेकानेक है, लेकिन वो कारण में से दो ठिन जन कारण है तेन स्पष्ट है कहन का तो किस एक तो वरदान और दूसरा है तेन श्राप। एक कारण हावे तेन श्राप हरे और दूसरा जेन कारण है तेन वरदान हरे कि इसके भाई कोन्हो ओकर परम जेन भक्त हावे तेन ला श्राप मिले हैं। ओला श्राप से मुक्त करे के खातिर भी भगवान है तेन ला ये धराधाम में आना हुई। जैसे आप मन जानत हो जय और विजय के जेन कथा है तेन ला आप जानत हो। श्री हरि नारायण जी के द्वारपाल के नाम है जय और विजय। सनकादिक ऋषि मन जब श्री हरि नारायण जी के दर्शन करे बर आईन और तब ये जय और विजय हावे तेन हर वो सनकादिक ऋषि जेन हावे तेन मन रोक दिन कथे कि तुमन अभी भगवान के दर्शन नहीं कर सको। ये सनकादिक ऋषि हावे तेन मन किहिन की ये जय और विजय हावे तेकर हृदय में कहीं न कहीं वो आसुरी वृत्ति है तेन हर आगे है और ये कारण सनकादिक ऋषि हावे तेन हर श्री हरि नारायण जी के जेन द्वारपाल है जय और विजय तेन ला श्राप दिस कथे कि तुम राक्षस हो जाओ। एक जन्म के लिए नहीं बल्कि 3 जन्म तक के राक्षस हो जाओ। ये सनकादिक ऋषि के श्राप।
जय और विजय हावे तेला 3 जन्म तक के श्रापित होना पड़ी। 3 जन्म तक के राक्षस होए के श्राप सिरोधार्य करना पड़ी। और जब अपन भक्त के ऊपर ये जब बात ला आए देखे, तब श्री हरि नारायण जी हावे तेन कथे कि तुमन 3 जन्म तक के अगर कोई राक्षस बनहु तो वो तीनों जन्म में मिहिहर अवतार लेकर के, मिहिहा जन्म लेकर के तुहर मन के तरन तारण करहूं, तुहर मन के उद्धार करहूं। पहली जन्म में ये जय और विजय हावे तेन हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आईन। हिरणाक्ष ला मारे बर भगवान जेन हावे तेन हर एक अवतार धारण करी, जेन ला वाराह अवतार जेन ला कहे गए है, वो वाराह के रूप में आकर के ओकर तरन तारण करें। और हिरण्यकश्यप हावे तेन ला ओकर तरन तारण करे बर प्रहलाद के करुण क्रंदन ला सुन करके खंभा फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट होते। दूसरा जन्म में यही जन जय और विजय हावे तेन रावण और कुंभकर्ण के रूप में जब आते तो भगवान हावे तेन हर नर रूप में अवतार लेते, राम के रूप में, और ओकर मन के उद्धार करते। तीसरा जन्म में यही जन जय और विजय हावे तेन दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में आते और तेकर मन के उद्धार करे के खातिर भगवान हावे तेन पुनः नर रूप में अवतरित होते श्री कृष्ण के रूप में। और 3 जन्म के जिन श्राप से उमल्ला भगवान जन हावे तेन हर मुक्त करते। ये श्राप एक कारण है। आप सब जानत हो, देवर्षि नारद जी हावे तेन स्वयं श्री हरि नारायण जी हावे तेन ला श्राप दे दी। गोस्वामी जी महाराज लिखिन ना कि नारद साप दिन ही एक बारा और कलप एक ते ही लगी अवतारा। देवर्षि नारद के जिन श्राप है तेकर कारण भी भगवान है तेला ये धराधाम में अवतरित होना पड़ी। देवर्षि नारद के श्राप के कारण, ये तो हो श्राप के कुछ कारण। भगवान जन हावे तेन श्राप के कारण ही जन्म ली, सैसन बात नहीं, वो वरदान के कारण घलो जन्म लेते। आप सब जानत हो, महाराज मनु और माता शत्रुपा हावे तेन हर 23,000 वर्ष तक के अखंड तपस्या करी। ओकर अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी हुई कि मांग मांग बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। किसकी हम तोर तपस्या से अति प्रसन्न हन महाराज मनु, जेन वरदान मांगना है आप मन मांग लो। महाराज मनु है तेन हाथ जोड़ करके निवेदन करिस कथे कि जेन कृपा के अमृत से सने हुए जेन वचन है वो कान के माध्यम से मोर हृदय तक के पहुंच करके जेन आनंद के अनुभूति करात है, सबसे पहली तो मैं ओकर साक्षात दर्शन करना चाहत हूं। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म हावे तेन ला महाराज मनु है तेन सगुण साकार रूप में लई। नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों काम देवला लज्जित कर देने वाला वो परमात्मा के स्वरूप ला जब देखें तो महाराज मनु है तेन प्रसन्न हो गए। भगवान जन है तेन हर कथे कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मोर दर्शन करे के अनुपम फल के प्राप्ति होते महाराज मनु, आप कोई वरदान मांग लो। महाराज मनु है तेन एके लाइन में एक बात कहन कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, और चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। कि इसके महाराज मोला आपके पास में कोई दुराव छिपाव नहीं करना है, आप दानी बन के शिरोमणि हो, आप कृपा के भंडार हो। एक ठीन वरदान मोला दे दो कि चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके समान ही बेटा चाहत हूं महाराज, आपके समान ही बेटा चाहत हूं। वो चतुर्भुजी रूप में प्रकट श्री हरि जैन हावे तेन हर कथे कि मोर समान तो ये संसार में और कोई दूसरा नहीं है। आप सरीस खोजे कहां जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। भगवान जैन हावे तेन अपन भक्त के सामने वचनबद्ध हो जाते हैं। भगवान के सामने ही भगवान जैन हावे तेन भक्त के सामने ही असहाय हो जाते हैं। भक्त जैन हावे तेन अपन भक्ति के माध्यम से ओला विवश कर देते हैं, ओला मजबूर कर देते हैं। और भगवान जैन है तेन कथे कि मिही तोर बेटा बन करके आहूं ये वचनबद्ध होई। काबर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान जन हावे तेन प्रेम और भक्ति के वशीभूत हो जाते, और वही प्रेम और भक्ति के वशीभूत हो करके महाराज मनु जन हावे तेन लकी की मिही तोर बेटा बन करके आहूं। माता शत्रुपा के पास में जाकर के किस कथे के माता हूं कोई वरदान मांग ले, और तब माता शत्रुपा है तेन एक साथ 6 वरदान मांगे। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे। ये 6 वरदान ला माता शत्रुपा है तेन हर मांगिन, और अगला जन्म में यही जन महाराज मनु है तेन महाराज दशरथ के रूप में अयोध्या नगरी में प्रकट होते हैं, और वही जन शत्रुपा हावे तेनहर माता कौशल्या के रूप में प्रकट होते हैं, और कौशल्या के गर्भ हावे तेन ला आधार बना करके भगवान है तेन कैसे ये धराधाम में आते हैं। आओ एक भजन के पश्चात चर्चा हो ही। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और चलो हमारे लिए बहुत सौभाग्य के बाद कि आपके अंचल के बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक आप सब जानत हो भाई तुकेश यादव जी, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जैसे ये अकिंचन मंडली में आज हमला सहयोग प्रदान करे बर मैं बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, सम्मान के साथ निवेदन करो भाई तुकेश यादव जिला तबला में आप संगत प्रदान करके निश्चित रूप से आप हमला कृतार्थ करो, ये भाव के साथ स्वागत है, अभिनंदन है भाई तुकेश यादव जी के। आओ एक भजन के पश्चात पुनः राम कथा में चर्चा हुई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राजा चंद्र की हीरा जन्म गवा दीवाना, हीरा जन्म गवा मुड़मा का मोहने डहरे रे दीवाना, हीरा जन्म गवा
चंद्र की जय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। महाराज मनु और माता शत्रुपा 23,000 वर्ष तक के अखंड तपस्या जप करें और तब भगवान जे रहे तिनहर एकर बेटा बनकर के आना स्वीकार करें। वो महाराज मनु और माता शत्रुपा हेतेन अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ और माता कौशल्या के रूप में है। जी हाँ, गोस्वामी जी महाराज है तेनहर के हिंद के अवधपुरी रघुकलि मोन राओ वेद विदित तेहि दशरथ नावो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। ये महाराज दशरथ के यहाँ भगवान है तेनहर बेटा बनकर के आना स्वीकार करें। माता कौशल्या के गर्भला आधार बना करके याद रखो प्यारे, संसार में जैन भी जन्म लेकर के आथे ओला सबले पहली आवश्यकता काकर है तो किस के ओला महतारी के कोख की आवश्यकता है, महतारी के गोदी के आवश्यकता है। संसार में जैन भी जन्म लेकर के आए 84 लाख योनि है तेनहर जन्म लेकर के आथे आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जैन भी जन्म लेकर के आए सबले पहली ओला आवश्यकता है महतारी के कोख के माध्यम से ही हम और आप ये धराधाम में जन्म लेकर के आथन। चाहे भगवान ही क्यों ना हो, ओला भी महतारी के कोख के आवश्यकता है। भगवान जिन है तेन बेटा बर करके आना स्वीकार करे है तो कोख काकर चयन करे है तो किस के वो महतारी कौशल्या माँ कौशल्या के जिन गर्भ हावे तेन ला चयन करे है, ओला आधार बना करके ये धराधाम में आना स्वीकार करे हैं। और याद रखो ये कौशल्या कौन तो किस के ये हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के ही बेटी है। और तेकरे पाए के भगवान राम जी हावे तेन हम अपन भाचा के रूप में मानथन और तेकरे पाए के जते कन भाचा है तेकर हम प्रणाम करथन। काबर भगवान राम ला ये धराधाम में लाने वाला बेटी अगर कोई है तो वो कौशल्या हरे जिन हर छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी है। ये हमारे लिए और आपके लिए पूरा गर्व के विषय है। माता कौशल्या के गोदीला आधार बना करके भगवान है तेनहर आने वाला है, लेकिन ओकर पहली भगवान जन है तेनहर माता कौशल्या के सामने विही चतुर्भुजी रूप में आकर के प्रकट होते। 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान है तेनहा माता कौशल्या के गर्भ के माध्यम से आए के पहले भगवान जन है तेन चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते। चतुर्भुजी रूप में भगवान के प्रकट के भी चर्चा है, भगवान के अवतार के भी चर्चा है, तो भगवान के जन्म ले के भी चर्चा है। सबले पहली चर्चा हो प्रकट के। भगवान जन है तेन आखिर काकर प्रकट होते तो गोस्वामी जी महाराज है तेन किस के भैया भगवान जिन प्रकट होते वो ज्ञानी के लिए होते, ज्ञानी मन के लिए भगवान है तेनहा प्रकट होते हैं। माता कौशल्या कौन है तो किस के भैया वो साक्षात ज्ञान के प्रतिमूर्ति है।
विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज हे ते लिखीस न कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या क्रिया शक्तिश्च कैकेयी सुमित्रो उपासनात्मिका वेदो दशरथो नृपः। माता कौशल्या है तेन कौन तो किस के भैया वो साक्षात ज्ञान है और ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञान के जन्म हो सकते हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस्य जीव सचराचर। तो ज्ञानी मन के लिए भगवान है तेन प्रकट होते। माता कौशल्या हावे तेन साक्षात ज्ञान की देवी हैं और तेकर सामने भगवान है तेन प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी महाराज है तेन लिखिस की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भगवान के जिन हावे तेनहर माता कौशल्या के सामने चार भुजा में प्रकट होते। माता कौशल्या जिन हावे तेन चार भुजा में जिन भगवान हर प्रकट हो है तेन ला देख करके बड़ा विस्मित हो गए। आखिर माता कौशल्या के सामने भगवान ला प्रकट हो के का आवश्यकता है। एकर पहली भी शत्रुपा जब तपस्या करीन मनु महाराज जी जब तपस्या करीन तब वो प्रकट हो हैं। जब वो समय में वो मनहा प्रकट हो गए हैं तो माता कौशल्या के सामने आखिर प्रकट हो के आवश्यकता का है। तो सुंदर से भाव संत मनहर रखते हैं। माने भगवान हावे तेन माता कौशल्या ला ये बताना चाहते कथे कि माँ पूर्व जन्म में जेन तुमन वरदान मांगे रहे हो कि तिही मोर बेटा बन करके आबे आज मैं तोर बेटा बने बर तैयार हो विही हरम किनो हो तेन लते बने निहार ले देख ले परख ले। एकर कारण भगवान है तेन माता कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं। माता कौशल्या है तेन हाथ जोड़ के निवेदन करिस बहुत अकन स्तुति करिस। ओकर बाद में कथे कि महाराज चौथे पन पायो सुतचारी आज मोर चौथा पन हावे तेन हर लग है और तब कहीं जा करके मैं बेटा पाए हूं। संसार वाले मन देखी ही तेन का कही महाराज बुढ़त काल में एक झिन लड़का पाहे तू चार ठिन हाथ वाला है तब बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाही महाराज। ते कर ले आप एक ठिन काम करो। और गोस्वामी जी के लेखनी बड़ा सुंदर अकन लिखते कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावही हरि पद पावही तेन परहि भवकूपा। माता कौशल्या हावे तेन हर कथे माता कौशल्या के जिन मन हावे तेन हर विचलित हो गए कथे कि महाराज आप तो मोर बेटा बन करके आबो की कह रहे हो लेकिन आप तो बेटा बन के नहीं बापे बन करके आगे हो बाप ही बन करके आप आगे हो। तो माता कौशल्या है तेन निवेदन करिस कथे कि तजहु तात यह रूपा ये जे रूप में आप मोला जिन दर्शन देत हो ये रूप के आप त्याग करो और ये रूप के अगर आप त्याग करूं तो आप लका करे लगी कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। बिल्कुल नन्हा से आप शिशु बन जाओ बिल्कुल नन्हा से नवजात शिशु के जैसे जन्म होते तैसे ढंग के आप बिल्कुल छोटे से बालक बन जाओ और वही बाल लीला करके वही शिशु लीला करके हमला परम सुख की अनुभूति आप करा दो। ये माता कौशल्या के निवेदन। माता कौशल्या के वो जन प्रेम है माता कौशल्या के जैन भक्ति है तेला वो स्वीकार करते सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। माता कौशल्या के वो प्रेम जेन हावे तेला भगवान है तेन स्वीकार करते हैं और अपन जेन चतुर्भुजी रूप हावे ते कर वो त्याग करके बिल्कुल नन्हा से शिशु बन जाते। बिल्कुल छोटे से जब शिशु बन जाते तब भगवान जेन है कथे कि माँ अब ठीक है तो माता कौशल्या हावे तेन कथे नहीं बिल्कुल ठीक है लेकिन एक ठिन गलती है का तो किस के भाई नान चुन लड़का है जब जन्म लेते तब ओला रोना पड़ते। हाँ छोटे से बालक है जब जन्म लेते तो जन्म लेते ही ओला रोना पड़ते और वो लड़का अगर नी रोही ना तब निश्चित मान करके चलो ओला हुदर कोचक करके रोवाना पड़ते।
माँ कौशल्या हवे तेन कथे नानचुन लइका तो बन गए हस, लेकिन लइका के जेन भाव होना चाहिए वो तोर में नहीं, ये तोला रोना पड़ी। भगवान है तेन कथे कि मैं तो सच्चिदानंद हूं, मोर जीवन में कोई दुख ही नहीं है तो मोल रोना का बर। लेकिन माँ कौशल्या है तेन हर कथे कि संसार के यही नियम हरे बेटा कि जेन भी आइए धराधाम में जन्म लेकर के आथे ओला सबसे पहली रोना पड़ते, और तब माता कौशल्या के वो प्रेम जेन है तेला भगवान हर स्वीकार करते। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, वो जगत के जन कल्याण करने वाला जन पार ब्रह्म परमात्मा है, वो निर्गुण ब्रह्म हावे तेन आज सगुण साकार रूप में आते हैं और बिल्कुल नन्हा से शिशु बन करके रोना प्रारंभ कर देते हैं। गोस्वामी जी महाराज है तेन की यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही तेन परहि भवकुपा, राम जन्म के ये जैन कथा है तेन लजेन भी कही और सुनही निश्चित रूप से वो भव बंधन से पार हो सकते। माता कौशल्या के वो जन प्रेम है तेन ला स्वीकार करते हैं और वो अखिल ब्रह्मांड के नियंता पार ब्रह्म परमात्मा हावे तेन माता कौशल्या के सामने आज बिल्कुल नन्हा से शिशु बन करके रोना प्रारंभ करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज के जन लेखनी है तिहा से निकल पड़े कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये तो हुई इस प्रकट के चर्चा। आओ एक बाद में कुछ चर्चा हुई अवतार के एक भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
संगे माटी के ढेरे संगे तोर बरबरिए दुनिया सभी माटी की ढेरे दुनिया सभी तुरबन काले मन झूमर झूमर नाचे मन झूमर झूमर काले मन झूमर झूमर नाचे मन झूमर झूमर मदन हो काल के भैया मोर भैया सीताराम काल मोर भैया मोर भैया सीताराम काल मोर लगे हर मानस में उड़ने लगे झमेला लगे हर मानस में उड़ने लगे झमेला मोर भैया कलैया सीताराम काल मोर भैया सीताराम भैया सीताराम भैया राम काल भैया श्री राम काल भैया राम सियावर रामचंद्र की जय। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। माता कौशल्या के हित करे के लिए भगवान जिन हे तेन प्रकट होते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के रूप में। इगर बाद में गोस्वामी जी महाराज हे तेन अवतार के चर्चा करें तो भगवान जिन हावे तेन काकर बर अवतार लेते हैं तो गोस्वामी जी महाराज हे तेन चार के चर्चा करें। काकर काकर विप्र धेनु सुर और संत का ये चार के लिए ही भगवान हे तेन हर अवतार लें। काबर गोस्वामी जी महाराज हावे तेन सिर्फ चार के चर्चा करें। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गौ माता, सुर माने देवता और संत। ये चार के हित करे के खातिर ही भगवान हे तेन ये धराधाम में अवतार लेते हैं। अब अवतार काला कहे जाए तो किहिन के भैया अवतार माने उतरना। गोस्वामी जी महाराज हावे तेन किहिस के भैया अवतार माने उतरना, माने जेन ते ऊपर में हावस तेन हा नीचे में उतर। ये हरे अवतरण के प्रक्रिया। जैसे भगवान जेन हावे तेन काकर बर अवतार लेते तो किहिस के भैया ज्ञानी मन के लिए भगवान हे तेन हर प्रकट होते हैं, लेकिन अपन भक्त मन के लिए भगवान हे तेन हर अवतार लेते हैं। सबले पहली राखिन विप्र। विप्र माने साधारण बोलचाल के भाषा में अगर गोठियावन तो विप्र माने होते ब्राह्मण। ब्राह्मण मन के हित करे के लिए भगवान हे तेन हर ये धराधाम में अवतरित होते हैं। अच्छा, ब्राह्मण कौन ला कहे जाए तो गोस्वामी जी महाराज हे तेन किहिस की ब्रह्म जाने ती सह ब्राह्मण, माने जेन हा ब्रह्मला जाने या ब्रह्मला जेन जना दे ओला कहे जाते ब्राह्मण। जेन हा ब्रह्मला जाने या ब्रह्मला जनाए के जेन प्रयास करे ओला कहे जाते ब्राह्मण। ब्रह्म जाने ती सह ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण के कार्य काय? ब्राह्मण ला रामचरितमानस में साक्षात धर्म के रूप में गोस्वामी जी महाराज हे तेन हर रखे हैं। कथे कि भैया ब्राह्मण जेन हावे तेन धर्म के प्रतिपादन करते हैं।
धर्म के माध्यम से सबला जोड़े के प्रयास करते हैं। ये काकर कार्य है तो किहिस के भैया ये ब्राह्मण के कार्य है। ब्राह्मण जेन हाबे तेला ये धरती के देवता की ब्राह्मण जेन हाबे तेला ये धरती के देवता के वंदना प्रसंग में कही ना बंदऊ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। किहिस के ब्राह्मण के कार्य अपन जन जजमान हाबे तेला धर्म के कार्य से जोड़ करके रखना और भगवान के साथ में धर्म के माध्यम से जेन हर जोड़ करके रखे ओकर नाम है ब्राह्मण। साधारण सत्यनारायण के अगर कथा भी घर में होते, सत्यनारायण भगवान के कथा हम घर में अगर करवाथन तो एक डहर ब्राह्मण बैठे, दूसरा डहर ओकर जजमान है तेन हर बैठे, लेकिन बीच में वो सत्यनारायण भगवान है तेन ला स्थापित करे जाते। काबर कि धर्म के माध्यम से वो भगवान के साथ में आप जुड़ो और वो धर्म के जिन कार्य है तेन ला आप मन संपादित करो। माने ब्राह्मण में आने साक्षात धर्म और जिन धर्म के पालन करे, जिन धर्म के साथ में हमला जोड़ के रखे, वेद शास्त्र पुराण के माध्यम से वो भगवान हाबे तेन ला जनाए के प्रयास करे, वो कौन है तो किसके वो ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण मन के लिए भगवान है तेनहर ये धराधाम में जन्म लेकर के आते हैं। का कर लिए तो किस के भैया विप्र के लिए। विप्र माने जिन में विशेष प्रतिभा हो, जिन में प्रखर विशेषता हो, ओला कहे जाते विप्र। और जिन हर ब्रह्म ला जनाए के प्रयास करे वो हरे ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण मन के हित करे के लिए भगवान है तेरे धराधाम में जन्म लेते। ये ब्राह्मण कौन तो इसके साक्षात धर्म के प्रति। याद रखो, चार पुरुषार्थ के चर्चा को स्वामी जी महाराज है तेन करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार फल, जिनमें के पहला फल का है तो किस के भैया वो धर्म है। और धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति अगर कौन होल माने के है तो वो ब्राह्मण ला माने गए है। ऐसा ब्राह्मण मन के हित करे के लिए भगवान है तेरे धराधाम में जन्म लेते। गोस्वामी जी महाराज ये ब्राह्मण मन ही आखिर काबर रखिन और दूसरा भी रख सकत नहीं से, लेकिन ब्राह्मण मन के हित करे के लिए, विप्र मन के हित करे के लिए ही भगवान है ये तेन धराधाम में आना स्वीकार करीन, अवतार लेन। काबर देखो, रावण हाबे तेला राक्षस बनाए में सबले बड़े अगर भूमिका काकरो है, रावण ला राक्षस बनाए में सबले बड़े योगदान अगर काकरो है तो वो काकर है तो किस के वो ब्राह्मण मन के ही है। एकर पहली तो रावण हाबे तेन प्रताप भानु राजा के रूप में दिन है ना। और प्रताप भानु राजा जेन हाबे तेन धर्म के साक्षात प्रतीक बने हुए जिसे, लेकिन कारण ऐसे है कि वही ब्राह्मण मल्ला भोजन में बोलई और आकाशवाणी हुई कि ये भोजन हाबे तेला आप मन ग्रहण मत करो, आपके धर्म हाबे तेनहर विनष्ट हो जाइए। और ब्राह्मण जिन हाबे तेनहर प्रताप भानुला ये श्राप दे देते कि आप कुल परिवार के सहित राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण मन के श्राप के कारण ही ये प्रताप भानु हाबे तेनहर राक्षस राज रावण के रूप में जन्म ली। और ओकरे कारण रावण हाबे तेकर पहली टारगेट कारी से कथेक भिया वो ब्राह्मण जी हाँ भी मिले, ओला मार डरो, ओला यज्ञ हवन करन मत दो। यही कारण ऐसा ब्राह्मण मन के हित करे के लिए भगवान है तेरे धराधाम में जन्म लेते। दूसरा, विप्र के बाद धेनु। धेनु माने आप सब जानत हो, धेनु माने होते गौ माता। और आप सब जानत हो गौ माता में पूरा 33 कोटि देवी देवता हाबे तेन हर ओकर शरीर में निवास करते। ये बात मेरी कहा तो हमारे शास्त्र हाबे तेन ये बात प्रमाणित करते हैं कि गौ माता के ऊपर पूरा ओकर शरीर में 33 कोटि देवी देवता हाबे तेन हर निवास करते हैं।
ऐसन गौ माता के हित करे के खातिर भी भगवान हे तेरे धरा धाम में अवतरित होते। अब ये जे गौ माता जेन हाबे तेला गोस्वामी जी महाराज हाबे तेन हर यहाँ धर्म के बाद अर्थ के रूप में रखे हैं। पहली के हमर सारे जेन कारोबार हाबे तेन हर गौ माता के माध्यम से ही हो। अच्छा एक बात बताओ, गौ माता हमारे जीवन के लिए कतका उपयोगी है ये आज के बाद आज के परिवेश से छोड़ दो। काबर सब घर के भी स्थिति है, गाय हाबे तेन गरु हो गए है ना। कतको मैं तो कथो भैया आज वर्तमान परिस्थिति में 50% घर में एक ठिन गाय घलो नहीं हुई। माने गाय हाबे तेन हमर मन बर गरु हो गए। लेकिन विचार करके देखो, गाय के दूध जिला अमृत के तुल्य हमर संत ही बेती मन राखे हैं, गाय के दूध ला अमृत के रूप में राखे हैं। अच्छा गाय है जब अपन बच्चा ला जन्म देते तो पहली जेन ओकर दूध निकलते तेल हमन भले हमर छत्तीसगढ़ी भाषा में हमन पेऊस की देथन जब बनाथन तब, लेकिन ओरिजिनल में वो आए का तो किस के भैया पीयूष, और पीयूष माने होते अमृत। माने गाय के दूध हाबे तेन हर समय अमृत के समान है। अच्छा भगवान ला जेन स्नान कराथन, आप मन देखे हो भगवान ला जब स्नान कराथे तो पंचगव्य बनाए जाते। पंचगव्य जेन लकी थे वो पंचगव्य कहा से बनते तो किस के भैया गाय के दूध, दही, घी और ओकर मूत्र और गोबर, ये 5 चीज मिल करके पंचगव्य बनते। और वही पंचगव्य के माध्यम से ही भगवान के स्नान कराए जा सकते। सोच करके देखो, जेकर गौमूत्र हाबे तेन हर अतेक बड़े औषधि है। बिना गोबर के आज कोई भी शुभ कार्य है तेन हर नहीं हो सके। भले आज टाइल्स के जमाना आगे है, गोबर नहीं रहा तो इसने पानी भी देते वो अलग बात है। लेकिन पहली सियान वाला आप मन पूछ करके देख लो, बिना गोबर के कोई भी शुभ कार्य हाबे तेन संपादित नहीं हो सके। यहाँ तक के आज भी सत्यनारायण की आप कथा पूजा करवा करके देख लो, गोबर के ही गौरी गणपति गौरी गणेश जिन हाबे तेन ला काकर से बनाए जाते, गोबर से ही बनाए जाते। और ये पंचगव्य हाबे तेन हर वो गौ माता के ही माध्यम से बनते हैं। अब ये गौ माता कौन, तो कथन पहली आप मन समझो, ये गौ माता कौन है तो किस के वो साक्षात धरती माता ही हरे, जिनला गौ माता के रूप में गोस्वामी जी महाराज है तेन रखे हैं। और धरती से हमला कहानी मिले सारे जेन खजाना हाबे हमार जीवन यापन के जतका अकन साधन है, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे सोना चांदी हीरा मोती कोई भी हो, वो काकर गर्भ से मिलते हमला, माँ धरती के ही गर्भ से मिलते। रावण के अत्याचार से समस्त 33 कोटि देवी देवता मन जब थर्रा गए, तब वो श्री हरि नारायण जी से जब निवेदन करे बर गेन, तो ये धरती माता हाबे तेन हर काकर रूप बना करके गए हैं। आप सब जानत हो वो गौ माता के रूप बना करके गए हैं। और गौ माता के रूप बना के 33 कोटि देवता मन के माध्यम से जब स्तुति करीन, तब आकाशवाणी हुई का जन डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम ही लाग धरिहो नर भेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, और लइहो दिन कर वंश उदारा। ये वरदान दिन, और तब धरती माता हाबे तेन हर संतुष्ट हुई। ऐसन गौ माता के लिए भी भगवान है तेन ये धराधाम में अवतरित होते। तीसरा विप्रधेनु सुर, सुर माने होते देवता। अच्छा देवता कौन ला कहे जाए, देखो देवता में और भगवान में अंतर है। सूर्य हाबे तेन ला भले हम भगवान के देथन, लेकिन सूर्य चंद्र इंद्र वरुण ये मन काए तो किस के मन सिर्फ देवता है। देवता के काम हरे देना, जेन हर देना जाने वो देवता। अच्छा सूर्य जेन हाबे तेन हमला सिर्फ दे के काम करते, आज तक के ओकर हमन कोई बिल पटाए हैं का। अच्छा घर में जेन रोशनी हुआ थे, ये जेन बल्ब जलत है तेकर आप मन बिल पटाथो कि नहीं पटाओ, पटाथो ना बिजली बिल। लेकिन सूर्य हाबे तेन हर संसार भल्ला प्रकाशमय करत है। कतका कन ओकर जग बिजली बिल चुकाए हो, कोई चुका है आज तक?
नहीं, जिसका काम सिर्फ देना हो वो देवता। चंद्रदेव हावे तेन हमर जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं, ओकर प्रकाश के माध्यम से हमला कतका आनंद के अनुभूति होते, चंद्रमा के प्रकाश से, है ना। ओकर काम है सिर्फ देना। इंद्रदेव काम है पानी, इंद्रदेव काम ही देना है। वरुण देव के काम है पानी देना। पवन देव के काम है हमला सांस देना। सांस देना माने वायु। तो देवता के काम है सिर्फ देना। ऐसा देवता मन के लिए भी भगवान हावे तेन हरिये धराधाम में अवतार लेते हैं। और संत विप्रधेनु सुर संत हित लिंड मनुज अवतार, ये संत कौन है? तो किहिस के भैया वही संत के माध्यम से हमला भगवंत के प्राप्ति हो सकते। संत और भगवंत हावे तेन एक दूसरा के पूरा के, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि के कृपा होही तब संत के मिलना होही, और संत के कृपा होही तब भगवान के आपला दर्शन हो सकते। ऐसा संत मन के हित करे के खातिर भगवान हावे के लिए धराधाम में अवतार लेते। आओ एक भजन के पुनः आनंद लेते। तत्पश्चात समय रही तो और कुछ चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आवे हमर अंतिम भजन के ओर आप सबके तालिक सहयोग चाहते भाई। मैं बहुत बार होकर निवेदन करत था, लेकिन ठंड इतना है कि बिल्कुल ताली के सहयोग दो ये भजन में आप से निवेदन। सुनो महादेवा हो, मेरे भोले बाबा सुनो महादेवा।
से करे तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा तेरी न जाने रे भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले। अब मैं कहूँ मेरे भोले से भोले बाबा के लिए, तो आप मेरा दोनों हाथ ऊपर करके भोले बाबा दो हाथ एकदम ताली बजाना है, ठीक है? जाड़ लागत नहीं समझ में लागत नहीं जाड़, तब भगाए के एक उपाय है ताली बजाना। मेरे भोले से भोले एकदम हाथ दोनों हाथ एकदम ऊपर, आवाज नहीं आती, यहाँ तक आना चाहिए। हाँ मन का माइक में बोला था, लेकिन बिना माइक के आप ज्यादा संख्या में आना चाहिए। मेरे भोले से भोले, मेरे भोले से भोले, मेरे भोले से भोले, और गाना भी मेरे भोले से भोले, मेरे भोले से भोले, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से 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 भोले बाबा। तुला बंद हो भोले बाबा का मोर भोला तुला बंद हो भोले बाबा, तुला बंद हो भोले बाबा का मोर भोला तुला बंद हो भोले बाबा। भवनपुर महाराज कर है शिव बाबा, भवनपुर महाराज कर है शिव बाबा जी कर सूर्य बाबा। देना कैसे करते हो ताली नहीं रुक सकती, आप बात में है ना भगवत हवे नहीं हवे का वहाँ तक आवाज जाना चाहिए, है ना? जाड़ लागत नहीं तो इसने मत बैठो। दरसने दे तो किन्नरा मोर भोला भोले बाबा, तुला बंदा भोले बाबा मोर भोला भोले भैया मैं चुपचाप बैठो, भैया मैं कभी नहीं बताएंगे।
सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम मन दीप धरूं, जीह देह द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाह से वो जिया। सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते। 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 खुला खजाना है, खुला खजाना है तेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है पर तेरे नहीं मिलते। ये तो रमते जोगी है, ये तो रमते जोगी है सवेरे नहीं। ये तो रमते जोगी है सवेरे नहीं। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते।
ऐसी नागन है रस लेती है सबको। मौत 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 ऐसी नागन है रस लेती है सबको। दुनिया में ढूंढ लो, दुनिया में ढूंढ लो सवेरे नहीं। दुनिया में ढूंढ लो ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं। स्वार्थ की बस्ती में कौन किसका होता है। 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 आजाद है हम भी, आजाद है हम भी सवेरे नहीं मिलते। आजाद है हम भी सवेरे नहीं मिलते। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते। 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 खुला खजाना है लुटेरे नहीं। 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 ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते। 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 खुला खजाना है लुटेरे नहीं। 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 यावर
रामचंद्र की जय। आरती बोल दे भाई। आरती सियावर रामचंद्र की जय। समस्त श्रोता समाज से निवेदन है कि आरती में आप लोग भी अपने स्थान पर खड़े होकर के सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। समस्त श्रोता समाज से सादर निवेदन। तो पूरा परिवार से मोर निवेदन है कि राम और रामायण के मंगल आरती तत्पश्चात प्रसादी सोहर और विसर्जन होना है। तो मैं निवेदन करूं टीकम साहू जी एवं ओकर पूरा परिवार से कि आप मन आरती में सम्मिलित होकर के अपन जीवन ला धन्य बनाओ। साथ ही समस्त श्रोता समाज से मोर निवेदन है कि अपन अपन स्थान में खड़े होकर के राम और रामायण के आरती में आप सब सहयोग प्रदान करो। महतारी बहनी मन से भी मैं निवेदन करूं, समस्त श्रोता समाज से मैं निवेदन करूं अपन अपन स्थान में खड़े होकर के आप सब सहयोग प्रदान करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आरती उतारो प्रभु राम के दशरथ के ललनवा। आरती उतारो प्रभु राम के दशरथ के ललनवा। आरती उतारो प्रभु राम के दशरथ के ललनवा। आरती उतारो सिया राम के दशरथ के ललनवा। आरती उतारो राजा राम के दशरथ के ललनवा। दशरथ के ललनवा कौशल्या ललनवा। दशरथ के ललनवा कौशल्या ललनवा। के ललनवा कौशल्या ललनवा। दशरथ के ललनवा कौशल्या ललनवा। हो आरती उतारो प्रभु राम के दशरथ के ललनवा। आरती उतारो राजा राम के दशरथ के ललनवा। आरती उतारो सिया राम के दशरथ के ललनवा। आरती उतारो राजा राम के दशरथ के ललनवा। आरती श्री रामायण की तीरथ करे सललित सिया फेंकी। रावत ब्रह्मादिक मोन नारद वाल्मीकि विचार विशारद। सुख सनकादि सहस हर सारद। धरणी पवन सुत कीरत नीति। रावत वेद पुराण अष्टदश। नवमुदान सब ब्रह्मण घोर।
अपने अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। आप सभी से निवेदन है। ओम यानि कानि जपापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की बोलिए शीतला मैया की।